गुड इवनिंग दोस्तों। एक नया टॉपिक लेकर आया जिसमें कुछ टिपिकल बात लगती है, लेकिन वो गौर से सोचेंगे तो लगेगा कि हाँ, कुछ आदतें या तो हमें बदल लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, या वो आदतें हैं तो जब उनकी ज़रूरत हो तभी उनका अपीयरेंस होना चाहिए आपके काम में। एंड दैट्स व्हाई ओनली आई हैव टाइटल्ड दिस today's topic as habits are good but insufficient for dexterity। एक नया टर्म शायद आज से पहले आपने कहीं सुना हो या ना सुना हो। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है निपुणता, किसी काम में निपुण होना। निपुण होने के लिए एक्चुअली काम करते करते आदमी के अंदर कौन सी हैबिट्स आ जाती हैं और वो हैबिट्स कहाँ तक ठीक हैं और कहाँ से वही गलतियां शुरू कर देती हैं, ये देखते हैं। आप जॉब में हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस लेके आए हैं, आपके नीचे काफ़ी लोग काम करते हैं, आप उनके काम को सुपरवाइज करते हैं। सुपरवाइज करते करते आपको लग जाता है कि कोई एक आदमी किसी काम को गलत तरीके से उठा रहा है, आप जाके उसे बताते हैं, वो सही कर देता है, थैंक्स बोलता है, फिर आप शुरू हो जाते हैं बात करने के लिए। अरे इसका तो मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, अब से पहले मैं इस कंपनी में था, फिर उसमें था, फिर उसमें था, काम धाम तो एक तरफ रह गया, आपकी रामायण शुरू हो गई। ये गलत हैबिट है। आपके पास जो भी है एक्सपीरियंस उसको आप अपने तक ही रखें। इसके एग्जैक्ट पिछले वीडियो में मैंने इसी बात पर स्ट्रेस दिया था कि डोंट फोकस मच ऑन योर एक्सपीरियंस, लिव इन प्रेजेंट, राइट। सो यहां देखिए कैसे आपका एक एक्सपर्टाइज आपको नीचे ले जाता है। दो पार्ट लिए हैं यहां पर, हैबिट्स आर गुड एक लिमिट तक बट इनसफिशिएंट फॉर डेक्सटेरिटी, ये सेकेंड हाफ में लिया है। हमेशा साइकिल बनाते रहने से या टेबल बनाते रहने से एक मोनोटोनी आ जाती है, वो भी पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, इसमें भी किया है। अब देखते हैं, हैबिट्स ले द फाउंडेशन ऑफ डेक्सटेरिटी। जो आपकी आदतें हैं वो अगर काम के लिए अच्छी हैं तो वो ही आपके अंदर निपुणता लेके आती हैं। तो निपुणता लेके आती हैं तो क्यों? क्योंकि डेक्सटेरिटी फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ एक्सेलेंस। उत्कृष्टता यानी एक्सेलेंस का बैकबोन जो है वो डेक्सटेरिटी यानी आपकी निपुणता ही बनाती है। जितने ज्यादा आप निपुण होंगे उतने ही ज्यादा आप एक्सेलेंस की तरफ जा रहे हैं। So first point sounds somewhat like this: habits lay the foundation of dexterity because dexterity forms the backbone of excellence. Now come to the second one. Habituals take up simple, well-known steps without thinking much. काम के दौरान उस टास्क हैंडलिंग में सिंपल वेल नोन स्टेप्स को आदत के मुताबिक लेते चलते हैं, हैबिचुअल होते हैं। सो हैबिचुअल्स टेक अप सिंपल वेल नोन स्टेप्स विदाउट थिंकिंग मच। ओके, अब इसके आगे सामने वाले फेस पर ये होता है रिजल्टेंट में, रिपीटेड सिंपल स्टेप्स इंक्रीज डेक्सटेरिटी, स्पीड एंड स्किल। ये रिपीटेड सिंपल स्टेप्स जो हैं वो आपकी निपुणता को, आपके काम की स्पीड को और स्किल को बढ़ाती हैं। ओके, यहां तक आप पॉजिटिव में जा रहे हैं। अब यहां से नेगेटिव फोर्स कहां अपीयर होता है? दिस ब्रिंग्स द ऑटोमेशन ऑफ हैबिट्स। हैबिट्स का ऑटोमेशन हो जाता है, ऑटोमेटिकली आप अपनी हैबिट के मुताबिक काम करने लगते हैं एंड हैबिचुअल बिकम्स लेस सेंसिटिव टू फीडबैक। यहां से आप चूंकि हैबिट्स का ऑटोमेशन हो गया और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, किसी दूसरी चीज की तरफ भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए। हैबिट्स तो हैं ही लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आप सिंपल स्टेप्स का रिपीटेड ऑटोमेटिक मोड में उनका रिपीटेशन करते चले जा रहे हैं। दिस ब्रिंग्स द ऑटोमेशन ऑफ हैबिट्स। हैबिट्स का ऑटोमेशन हो जाता है तो हैबिचुअल्स बिकम लेस सेंसिटिव टू फीडबैक। अब कोई फीडबैक है जो इन आदतों के बाद भी
आपके काम में सुधार देने के लिए एक कोई पॉइंट बता रहा है, आप उसके लिए नेगेटिव हो जाते हैं। हैबिचुअल्स बिकम लेस सेंसिटिव टू फीडबैक, फीडबैक पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कहीं से किसी ने कहा भी है, ठीक है यार हम तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। नाउ फोर्थ, स्टेप्स टेकन इन ऑटो पायलट मोड स्टॉप्स द हैबिचुअल टू थिंक अबाउट डूइंग सम बेटर। ऑटो पायलट मोड में जब आपकी हैबिट्स चलती रहती हैं, काम होता रहता है, तो आप उससे बेटर कुछ करने के मूड में नहीं होते। वो that stops the habitual to think about doing some better। हैबिचुअल की वो हैबिट है, उसकी वजह से वो हैबिट उसको स्टॉप कर देती है और कुछ अच्छा करने के लिए। ओके, नाउ ए, इससे क्या होता है? एज इट्स रिजल्ट द हैबिचुअल क्या करता है? इसके रिजल्ट से अब हैबिचुअल क्या करेगा? कमिट्स मिस्टेक, गलतियां करने लगेगा। बी, वर्क्स मोनोटोनस, एक जैसा काम करने लगेगा, भाई हम तो यही करते आए हैं। सी, स्टॉप्स थिंकिंग टू डू सम बेटर, कुछ और बेटर करने के बारे में सोचना बंद कर देता है। डी, कांट पे अटेंशन ऑन स्मॉल मिस्टेक्स, अब यहाँ ब्लंडर है ये, कांट पे अटेंशन ऑन स्मॉल मिस्टेक्स। अब वो हैंडीकैप आ गया एक तरह से कि वो छोटी छोटी मिस्टेक्स की तरफ ध्यान दे ही नहीं सकता, क्योंकि ऑटो पायलट मोड पीछे से उसको खींच रहा है। एंड लास्ट, फेल्स टू इंक्रीज हिज पॉसिबिलिटीज ऑफ हाई परफॉर्मेंस। ये ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ये 5 चीजें जहर हो जाती हैं। ओके, नाउ रिजल्ट क्या होता है? द हैबिचुअल स्टार्ट्स अप विद रेजिंग वन क्वालिटी। हैबिचुअल यहां तक अच्छी क्वालिटी को रेज करता है, डेक्सटेरिटी, बट एंड्स अर्निंग 5 डिस्क्वालिफिकेशन, ए बी सी डी ई, आगे में 5 को डिस्क्वालिफिकेशन ले लेता है, उसके पल्ले में आ जाती है। कहा गया है कि डोंट बी इररिप्लेसेबल, इफ यू कांट बी रिप्लेस्ड यू कांट बी प्रमोटेड। अपने काम में कुछ ऐसा रखो कि आपके ऊपर वालों को समझ में आए कि नहीं यार ये काम तो कर लेता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं कर पाता है, उसकी वजह से ही इसको परफॉर्मेंस दूसरों का इंक्रीज करने में, बेटरमेंट करने में और अपना परफॉर्मेंस भी बेटर करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसकी वजह से करना ये है कि आप इसको यहां से हटाओ, एक पोस्ट ऊपर पहुंचा दो। Don't be irreplaceable. If you can't be replaced, you can't be promoted. That's all. Good night.